नमस्कार। देखिए, प्राचीन ज्ञान से लेकर आज की मॉडर्न रिसर्च तक एक बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि इंसान अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को सफलता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे इस एनर्जी को अपने लक्ष्यों को पाने की शक्ति में बदला जा सकता है। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कई लोग 40 की उम्र के बाद अचानक बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं? ऐसा लगता है मानो इस उम्र के पड़ाव पर उन्हें कोई छिपी हुई शक्ति मिल गई हो। तो आखिर इसके पीछे का राज है क्या? जाने माने लेखक नेपोलियन हिल ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 12 साल तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों पर रिसर्च की। और जानते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचे? उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने असाधारण सफलता हासिल की, उन्होंने इसी उम्र के आसपास अपनी यौन ऊर्जा यानी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना और उसे अपने सपनों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि बहुत गहरी रिसर्च का नतीजा है। तो इस पावरफुल प्रक्रिया का नाम क्या है? इसे कहते हैं यौन रूपांतरण, या अंग्रेजी में सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये वो गुप्त शक्ति है जिसका इस्तेमाल इतिहास के कई सबसे सफल लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए किया है। अच्छा, तो ये ट्रांसम्यूटेशन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक अलग, एक ज्यादा क्रिएटिव शक्ति में बदलने का प्रोसेस है। मतलब यहां ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि उससे एक ऊंचे और रचनात्मक काम के लिए एक नई दिशा देनी है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी इस ऊर्जा की ताकत को समझते थे। उन्होंने कहा था कि हमारा इंसानी शरीर एक असाधारण मशीन की तरह है जो जबरदस्त एनर्जी पैदा कर सकता है, और इस एनर्जी का सबसे डायनेमिक, सबसे विस्फोटक रूप हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही है। अब सोचिए, जब टेस्ला जैसा जीनियस ये बात कह रहा है तो इसमें जरूर कोई गहराई होगी। तो अब तक ये तो साफ है कि ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये एनर्जी असल में हमारे मन की किन शक्तियों को बढ़ाती है और कैसे ये सीधे तौर पर हमारे लक्ष्यों को हासिल करने का ईंधन बन सकती है। नेपोलियन हिल के हिसाब से इस शक्तिशाली यौन ऊर्जा के मुख्य रूप से बस 3 ही इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल है प्रजाति को आगे बढ़ाना, दूसरा है अपनी शारीरिक सेहत को बनाए रखना, और तीसरा जो सबसे अहम है वो है रूपांतरण के जरिए एक आम इंसान को महान बनाना। ज्यादातर लोग बस पहले 2 उपयोगों पर ही रुक जाते हैं, लेकिन असली जादू तो इस तीसरे इस्तेमाल में ही छिपा है। अब सवाल ये है कि ये रूपांतरण होता कैसे है? ये ऊर्जा सीधे हमारे चेतन मन की 4 महाशक्तियों को, आप कह सकते हैं, सुपरचार्ज कर देती है, उन्हें एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। और वो 4 शक्तियां हैं रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन, साहस, इच्छा शक्ति यानी विल पावर, और दृढ़ निश्चय यानी परसिस्टेंस। जब कोई अपनी यौन ऊर्जा से प्रेरित होता है तो ये चारों शक्तियां इतनी आसानी से जाग जाती हैं जितनी किसी और मानसिक अवस्था में कभी नहीं होती। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। जब यही ऊर्जा अनकंट्रोल्ड होती है तो ये गलत फैसलों, शर्मिंदगी और टैलेंट की बर्बादी का कारण बनती है। लेकिन जब इसी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट यानी रूपांतरित किया जाता है तो यही रचनात्मक कल्पना, साहस, दौलत और शोहरत की वजह बनती है। मतलब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नेपोलियन हिल इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी जानवर से उसकी यौन ऊर्जा छीन ली जाए तो उसका सारा जोश, उसके लड़ने की क्षमता सब खत्म हो जाती है। एक गुस्सैल और ताकतवर सांड एक सीधा साधा बैल बन जाता है। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। लेकिन सिर्फ इस शक्तिशाली ऊर्जा का होना ही काफी नहीं है। इसे सही दिशा में लगाने के लिए 2 और चीजों की सख्त जरूरत होती है। इन्हें हम सफलता की वो 2 चाबियां कह सकते हैं, जिनके बिना ये ऊर्जा बस भटकती रहती है, दिशाहीन रहती है। वो 2 चाबियां हैं, एक निश्चित उद्देश्य यानी एक डेफिनेट पर्पस, और उसे पाने की तीव्र इच्छा जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। देखिए, सफलता की इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य और उसे पाने का वो जबरदस्त जुनून होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस रूपांतरण को असल में मुमकिन बनाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि ये रूपांतरण असल में किया कैसे जाए। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और 3 ऐसी तकनीकों को समझते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है।
देखिए, आध्यात्मिक गुरु सिखाते हैं कि ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक एनर्जी सेंटर में मौजूद होती है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। योग और ध्यान का असली लक्ष्य ही इसी सोई हुई ऊर्जा को सचेत रूप से यानी कॉन्शियसली ऊपर की ओर उठाना है। इसमें प्राणायाम यानी सांस की खास तकनीकें बहुत मदद करती हैं, जैसे नाड़ी शोधन मन को शांत करता है और इमोशनल बैलेंस लाता है। कपालभाति हमारे आज्ञा चक्र को यानी जो हमारी भौहों के बीच का इंट्यूशन सेंटर है उसे जगाता है, और भस्त्रिका हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा को तेजी से बढ़ाता है। एक और बहुत शक्तिशाली अभ्यास है जिसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसे करना बहुत आसान है। आराम से बैठें और एक गहरी सांस अंदर लें। सांस लेते हुए अपनी पेल्विक मसल्स को ऊपर की ओर खींचकर टाइट कर लें और फिर सांस छोड़ते हुए उन मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। बस इतना ही। अब इस अभ्यास को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें विजुअलाइजेशन को जोड़ना चाहिए। जब सांस अंदर खींचें तो कल्पना करें कि एक रोशनी के रूप में ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर आपकी भौहों के बीच तक आ रही है, और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि ये रोशनी और ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। तो अब तक ये साफ हो गया है कि ये ऊर्जा क्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे रूपांतरित कैसे किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगला कदम क्या होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा दबाव वाला पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ सकता है, वैसे ही एक नियंत्रित मन महानता हासिल कर सकता है। नियंत्रित इच्छा ही उच्चतम परिणाम की ओर ले जाती है। यही इस पूरे विषय का सार है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इन अभ्यासों के बाद खाली नहीं बैठना है। जो ऊर्जा पैदा हुई है उसे तुरंत अपने काम, पढ़ाई या किसी भी तरह के फिजिकल व्यायाम में लगा देना है। यहाँ तक कि एक साधारण सैर भी मदद करती है। मुख्य बात यह है कि उस बढ़ी हुई ऊर्जा को तुरंत किसी एक्शन में, किसी काम में चैनलाइज कर दिया जाए। तो अंत में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि कोई अपनी इस सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को किस महान लक्ष्य की ओर मोड़ना चाहेगा, क्योंकि इसका जवाब ही किसी की भी सफलता की कहानी लिख सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।